अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कलंक ड्रामे के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सारा का बॉस उसे प्रपोज करने के लिए एक होटल में बुलाता है और उससे कहता है कि उसे कुछ मीटिंग करनी है सारा के साथ। सारा वहाँ प्रोफेशनल मीटिंग समझकर जाती है, मगर जब उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे प्रपोज करना चाहता है तो सारा नाराज होने लगती है, जो देखकर उसके बॉस का तो रंग ही उड़ जाता है। सारा वहाँ से उठ के गुस्से में जाने लगती है, मगर फिर मुड़कर कहती है अपने बॉस से कि अगर आपको मुझसे शादी करनी ही है तो आपको ये बात मेरे घर आकर मेरी माँ से करना होगी। ये बात सुनकर तो दानियाल के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो पहले उसका रंग उड़ा खड़ा था सारा की बात सुनकर कि वो रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अब सारा कह देती है कि अगर मेरी माँ राजी है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा खुश होता है ये सुनकर। वहाँ खड़ा मुस्कुरा ही रहा होता है कि अचानक पता चलता है कि ये तमाम सीन ख्वाब का हिस्सा था। वो ख्वाब देख रहा था कि उसने सारा को प्रपोज किया है और सारा ने ये तमाम बातें उससे की हैं। उठकर बैठता है और मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ शीना कॉल करती है सरफराज को और कहती है कि जल्द अज जल्द वो उसके घर आए और उससे मिले। सरफराज परेशान हो जाता है, पहले तो इनकार करता है, मगर शीना के जिद करने पर वो मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर आने को तैयार हूँ और अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ये बात वो अपनी बहन को बताने के लिए जाती है और साथ ये भी कह देती है कि अगर वो आए तो उससे सख्त सवालात ना करे और वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और हर हाल में उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती है। वो तो अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली बहन को ये भी कह देती है मोहब्बत के पागलपन में कि अगर उसको इन दोनों से मसला है तो वो यहाँ से चली जाए। मगर नीना शीना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और इससे मोहब्बत के चक्कर में ही वो सरफराज को अच्छे तरीके से टटोलना चाहती है। एक दफा वहाज को और उसकी माँ को इसकी खाला कहानी सुना रही होती है कि किस तरह सारा ने थप्पड़ मारकर उसका जबड़ा हिला दिया है। सारा की वो झूठी कहानी घड़कर इन सबको सुना रही होती है और रो रही होती है और झूठा मुंह पीटती रहती है। इसके बाद साफ कह देती है दुरैया कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रहेंगी। अब वो भी चढ़कर बोलती है कि हाँ मैं जाऊंगी, कहाँ मेरा अपना और है कौन यहाँ पर। ये दोनों माँ बेटियां खूब भर भर कर ड्रामे कर रही होती हैं और जो घर के मालिक हैं उनसे पूछे बगैर वहाँ रहने का फैसला भी कर लेती हैं। इसके बाद वो पूछती है वहाज की माँ से कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ, मगर वहाज साफ ही कह देता है कि आप यहाँ जरूर रह सकती हैं, मगर बेहतर है कि आप अपने घर वापस चली जाएं। अपनी खाला से ये बात करते हुए वो रात याद कर रहा होता है कि किस तरह सारा ने कहा था कि जो खुली आंखों से कुछ ना देखे उसे कुछ बताने की जरूरत और सफाई पेश करने की जरूरत नहीं होती। हाज ने दुरैया से शादी तो जिद में आकर की थी, वो अब भी सारा से मोहब्बत करता होता है और उसे इस बात का हरगिज यकीन नहीं था कि सारा ने हाथ उठाया होगा उसकी खाला पर। वहाज के चले जाने के बाद उसकी खाला अपना मुंह पीटने लगती है और दोबारा से ड्रामेबाजी शुरू कर देती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी के करतूत तो नजर ही नहीं आते कि दुरैया के नंबर पे दोबारा से उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगती है शाहरुख की, और जो उसे जलील कर रहा होता है मिलने के लिए अपने शौहर से छुपकर। दुरैया उस वक्त तो फोन बंद कर देती है किसी तरह से उसे समझाकर, मगर आखिर वो कब तक उसे टालती रहेगी। सारा अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाती है मोहल्ले की एक क्लिनिक में, जो सारा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मोहल्ले की औरतें अक्सर जमा होकर सारा के बारे में बात करती हैं कि ये बहुत ज्यादा नकचड़ी है। मगर मुझे हमेशा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इतना कुछ होने के बावजूद इसने किस तरह से तमाम मुश्किलात का सामना किया और अब आपका भी ख्याल रख रही है। इसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो यकीनन वो ये सब ना कर पाती। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा मासूम थी और अपनी माँ के कहने के मुताबिक चलती थी और मैंने हमेशा यही सीखा कि जहाँ गलती ना हो बात बढ़ने के डर से माफी मांग लो। मगर आज मैंने अपनी बेटी से सीखा है कि हमेशा गलती किए बगैर माफी मांग लेना आपको दूसरों को इख्तियार दे देता है कि वो जैसे चाहे आपका इस्तेसाल कर सके। ये देखकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश होती है सारा, और उससे कहती है कि बस अब आप अपना ख्याल रखा करें। नाज़रीन, आपको आज की किस कैसी लगी और आने वाली के साथ के लिए आप अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।